तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं दैट इज स्पेशली एंड स्पेसिफिकली फॉर दोज पीपल जिन्होंने इंक्वायर किया था या जिन्होंने यू जस्ट केम अक्रॉस माय वीडियो और आपको लगा कि हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। और जो चीजें समझाना चाहती हूँ मैं सभी को एक ही साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे इसलिए लेकर के आए सो दैट आपको एक साथ कुछ कॉमन बातें हैं जो एक साथ समझा सकूं। बिकॉज रिपीटिंग वन थिंग 60 टाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल। यस। तो अगर आपके पास ये कॉमन इंफॉर्मेशन रहेगी तो एटलीस्ट आपको ये पता होगा कि बेसिक क्या है ट्रीटमेंट का और हम कैसे ठीक होंगे। ठीक है। सो प्लीज आप सभी अपने माइक्स म्यूटेड रखिए, माइक ऑन नहीं कीजिए। ओके। सो फ्रेंड्स, बात ऐसे है, आज के दौर में अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग हैं जो बीमार हैं और बहुत लंबी बीमारियों में जूझ रहे होते हैं, बहुत लंबे समय से बीमारियों में होते हैं। किसी को आर्थराइटिस, किसी को डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और नेफ्रोटिक सिंड्रोम, रीनल फेलियर या जॉइंट्स की प्रॉब्लम या अन्यथा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को हमें जूझते हुए बहुत साल हो जाते हैं और बहुत सारे सालों में हम देखते हैं कि हमने बहुत सारे डॉक्टर्स भी चेंज कर लिए, बहुत सारी थेरेपीज भी करके देख ली, लेकिन फिर भी हम ठीक नहीं हो पाते। जबकि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से अच्छे बहुत वेल नोन डॉक्टर्स के पास जाके अपना ट्रीटमेंट करवाया होता है और ट्रीटमेंट के दौरान भी वो कहते हैं कि हमने बेस्ट डॉक्टर के पास अपना ट्रीटमेंट लिया। हम एम्स चले गए, फोर्टिस गए या फिर कुछ लोग तो विदेश तक पहुंच जाते हैं ट्रीटमेंट्स लेने के लिए, बट दे डोंट गेट सुपर हेल्दी, मतलब कंप्लीटली हेल्दी नहीं हो पाते और उन्हें वो हेल्थ नहीं मिल पाती जो उन्हें चाहिए। इसलिए कुछ बातें हैं जो शेयर करना चाहूंगी आप सभी से कि इससे पहले कि आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, यू शुड नो द बेसिक, यू शुड नो व्हाट ट्रीटमेंट इज अबाउट, यू शुड नो ट्रीटमेंट कहते किसको हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि बीमारी किसको कहते हैं, क्योर होना किसको कहा जाता है और क्या तरीका है ठीक होने का। यस। तो अगर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, यानी कि इलाज किसे कहा जाएगा। इलाज दोस्तों वो होता है ब्रदर एंड सिस्टर्स कि जो हमें मेंटली, इमोशनली, फिजिकली तीनों स्तर पे ठीक कर दे, उसे हम कहेंगे कि ये एक इलाज है। यस। यानी कि आपने एक दवा शुरू की या आपने एक ट्रीटमेंट, एक थेरेपी शुरू करी और उसको करने के बाद, उसके दौरान और उसके बाद भी, उसको छोड़ने के बाद भी आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली तीनों स्तर पे ठीक हो रहे हैं। ऐसे नहीं कि आपकी फिजिक तो अच्छी हो रही है लेकिन आप मेंटली डिप्रेस हो रहे हो, क्योंकि ऐसा बहुत सारे केसेस में देखा जाता है। लोग हमें बताते हैं आकर के कि जब से दवाई शुरू करी है कि तब से हम फिजिकली तो थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं। हाँ, हमारा वो सिम्टम था, वो पर्टिकुलर सिम्टम तो चला गया, लेकिन उसके साथ-साथ हम मेंटली डिप्रेस होना शुरू हो गए या हमारा माइंड अब डिसीजन मेकिंग पावर खराब हो गई है या फिर उन्हें लगता है कि हमारा जो मेंटल लेवल पहले हुआ करता था, वो रिड्यूस हो गया है कहीं न कहीं। तो ये चीज़ों का ख़्याल रखना और देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या हम ऐसे ट्रीटमेंट पर हैं जो हमें मेंटली, इमोशनली और फिज़िकली तीनों स्तर पे ठीक कर रहा है, या फिर कि हम सिर्फ एक बीमारी को पकड़े हुए हैं, उस बीमारी की दवाई खा रहे हैं और वो बीमारी सप्रेस हो रही है, ठीक हो रही है, यानी कि बीमारी सप्रेस हो रही है, लेकिन आपकी नज़र में ठीक हो रही है और उसके बाद फिर एक नई बड़ी बीमारी लग रही है, तो उसको ट्रीटमेंट नहीं कहा जाएगा। और ये सारी दुनिया 99% ऑफ दिस वर्ल्ड फार्मा इंडस्ट्री के हाथों में पिस रही है। मतलब ये जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है और ये जो इतना बड़ा फार्मा बना हुआ है, उसी के चुंगल में फंसे हुए हैं और लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। दे आर जस्ट सिंपली प्लेइंग द गेम एंड पीपल आर गेटिंग कंफ्यूज्ड, गुमराह भी हो रहे हैं और पता ही नहीं चलता कि हम ठीक कैसे होंगे। एक के बाद एक डॉक्टर्स चेंज और सभी के पास इतनी मोटी मोटी फाइल्स होती हैं, यू नो ब्लड रिपोर्ट्स की, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स की, तो इतनी इतनी रिपोर्ट्स उठाए फिर रहे होते हैं लेकिन ठीक नहीं हो पाते। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम डेप्थ में जाके कुछ चीजों को समझें, कुछ चीजों को जानने की कोशिश करें और फिर एनालाइज करें कि एग्जैक्टली ठीक कैसे होंगे, आखिर क्या होगा जिससे हम ठीक होंगे या कैसे ठीक होंगे। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट।
इसीलिए हमारे जो एपिसोड्स चलते हैं, जो सीरीज चलती है अबाउट क्योर एंड अबाउट ट्रीटमेंट, हाउ वी गेट डिजीज्ड, हाउ वी गेट क्योर्ड, और ट्रीटमेंट किसे कहा जाता है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियोस बनाई हैं जो कि शायद अभी रिलीज नहीं हुई है लेकिन रिलीज हो जाएंगी। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, चाहे आपको आर्थराइटिस है, चाहे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, शाइटिका पेन है, जॉइंट्स पेन है, सोराइसिस है, या डायबिटीज है, या कोई भी रीनल फेलियर है, या स्किन की कोई इशू है, एनीथिंग, कुछ भी है आपको, लेकिन उसका मूल कारण, उसका जो मेन कॉज है वो है माइंड, दैट इज योर माइंड। यस, तो अगर हम अपने योग, जो योगा है, ये जो वर्ड है योगा, माय वॉइस इज नॉट ऑडिबल, एनीबडी एक बार बताएंगे? नंद किशोर जी, वॉइस ऑडिबल नहीं है? ओके दीदी। अमित जी वॉइस ऑडिबल है? बिल्कुल ऑडिबल है। ओके फाइन ऑडिबल है दीदी। हाँ, तो यस, तो आई वाज टेलिंग कि अगर हम अपने थोड़ा सा गहराई में जाके इसका प्रशिक्षण करें या फिर इस चीज को एनालाइज करें, समझने की कोशिश करें, तो आप वेदों शास्त्रों में भी देखेंगे, भागवत गीता में भी हमारे बीमारी से बाहर निकलने का पूरा रास्ता बताया हुआ है। और हमारे शास्त्रों में, और वाघ भट्ट जी ने होम्योपैथी के जो सिद्धांत है उसको पकड़ लो, नेचुरोपैथी के सिद्धांत पकड़ लो, आप आयुर्वेद के सिद्धांत पकड़ लो, या फिर आप योग, प्राणायाम और मेडिटेशन के गहराई में चले जाओ, भगवत गीता उठा लो, सभी बीमारियों की जो जड़ है वो हमारा माइंड है। बिकॉज प्रॉब्लम पहले यहां आती है, यानी कि हमारी लाइफ में कुछ चीजें होती हैं जो हम सबके साथ होती हैं, ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं होती हैं, मेरे साथ भी होती हैं, हुई भी है, एंड किसी के भी लाइफ में कभी भी हो सकती। सो हम सभी के साथ क्या होता है, या तो हमें फेवरेबल सिचुएशंस नहीं कई बार मिलती जीवन में, या फेवरेबल लोग नहीं मिलते, या हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, या हम हस्बैंड की वजह से चुप है, या वाइफ की वजह से चुप है, या माँ बाप की वजह से चुप है, या बहन भाई की वजह से चुप है, या तो पड़ोसी की वजह से चुप है, या रिश्तेदारों की वजह से चुप है। दूसरी चीजें कि करना कुछ चाहते हैं, पड़ गए किसी और कारोबार में, मन खुश नहीं है, बस कर रहे हैं क्योंकि पैसा कमाना है। तो एक दो ये सिचुएशंस है। तीसरी सिचुएशन आती है कि इंसान जो कि आजकल, मतलब आज ही 2-3 लोगों से बात हुई तो पता चला कि बिकॉज ऑफ देयर ब्रेकअप्स, ब्रेकअप हो गया, घबराहट हो गई, ब्रेकअप हो गया तो कोई मन में बातें ऐसी हो गई, या ऐसी ऐसी चीजें हो गई कि उसके बाद मन इतना कंफ्यूज और टेंशन और इतना प्रॉब्लम्स, मतलब स्ट्रेस इतना आ गया माइंड पे कि उसके बाद से एक बीमारी ही लग गई, है ना। यानी कि एक फिजिकल बॉडी पर जो प्रॉब्लम आ रही है वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड से जुड़ी हुई है, हमारे मेंटल लेवल से जुड़ी हुई है। तो चाहे आप किसी संस्था में हैं, चाहे आप अपने घर में हैं, चाहे आप वर्किंग हैं, चाहे आप मैरिड या अनमैरिड, या आप कैसी भी लाइफ जी रहे हैं, कहाँ भी हैं, या सन्यासी हैं, जो भी हैं, लेकिन अगर आपका मन खुश नहीं है, अगर फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, एटमॉस्फेयर, लोग, एवरीथिंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू यू, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर, अगर हम बहुत स्पिरिचुअली साउंड नहीं है, तो फिर स्ट्रेस, दुख, गम, चिंता, स्ट्रेस, टेंशन, ऐसी चीजें आती हैं। जब ये चीजें हमारे माइंड पे यहां असर करती हैं, तो धीरे 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 उसको हम कहते हैं आधी, उसको हम कहते हैं साइकिक एलिमेंट्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं आधी। वो जो आधी है या साइकिक एलिमेंट है, वो धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली हमारी फिजिकल बॉडी पे मैनिफेस्ट होती है। मैनिफेस्ट होकर के वो व्याधि बनती है, उसे हम कहते हैं फिजिकल एलिमेंट्स, यानी कि साइकिक एलिमेंट्स गिव बर्थ टू फिजिकल एलिमेंट्स। और कहने का भाव है, पहले आधी आती है, आधी ही व्याधि में कन्वर्ट हो जाती है। तो आधी जो व्याधि, आधी व्याधि, ये बहुत कॉमन वर्ड है, ऋषि मुनियों के मुख से सुनोगे या फिर शास्त्रों में पढ़ोगे, तो आधी व्याधि का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत बहुत पुराना है। तो आप एक देखें कि जब एक व्यक्ति पैदा होता है, अ वेरी हेल्दी चाइल्ड इज बॉर्न, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी जिंदगी में हम आगे बढ़ते जाते हैं, और अगर दुख, गम, चिंता, स्ट्रेस, टेंशन हमारे जीवन में आने लगती है,
तो उसकी वजह से फिर हमारी फिजिकल बॉडी पे इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। और ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिकल इफेक्ट तुरंत हो। ऐसा नहीं है कि अभी-अभी सोचा तो अभी-अभी मतलब डायबिटीज़ हो जाएगी, ऐसा नहीं है। येस, सोचने से जुड़ा हुआ जो तुरंत वाला किस्सा है, दैट इज़ एक्चुअली यू कैन से जैसे कि पेट दर्द होना, पेट खराब होना, घबराहट होना, ये सिम्पटम्स हैं जो तुरंत वाले होते हैं कि अभी-अभी माइंड पे कुछ आया और अभी-अभी उसका इफेक्ट नज़र आ गया, ठीक है? इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे कि जो बाकी बीमारियाँ हैं, बड़ी बीमारियाँ हैं, वो धीरे-धीरे बनती हैं। तो बीमारी बनने के 3-4 कारण हैं। नंबर 1, मेंटल स्ट्रेस, दुःख, गम, चिंता, नंबर 1, ये सबसे पहला कारण है, जो मेजॉरिटी लोगों के साथ होता है कि जीवन में कोई स्ट्रेस आया, कोई टेंशन आया, फैमिली की तरफ से, सास की तरफ से, माँ-बाप की तरफ से, अपनी सोशल सोशल लाइफ की तरफ से या घर के ही जो लोग हैं उनकी तरफ से, या फिर अपने ही मन की जो उपज है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से जो स्ट्रेस, दुःख, गम, चिंता आता है, वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारे माइंड पे इफ़ेक्ट करना शुरू कर देती हैं, जिससे फिर बाद में जाकर के एक बड़ी बीमारी बनती है। नंबर 2, सेकंड थिंग इज़ कि जब हम छोटी-छोटी चीज़ों को सप्रेस करना शुरू करते हैं, फीलिंग्स को सप्रेस किया, इमोशंस को सप्रेस किया, या फिर हमने अपने इच्छाओं को सप्रेस किया, डिज़ायर्स को सप्रेस किया, उसमें भी वो चीज़ें कहीं न कहीं सप्रेशन से अंदर बीमारी का रूप लेती हैं। दमन करना यानी कि दमन कर देने से भी बीमारी का रूप लेती हैं। और कफ, वात और पित्त, कफ, पित्त, वात, ये तीनों का इम्बैलेंस होना, उससे भी बीमारियाँ जन्म लेती हैं। इसी के साथ कफ, पित्त, वात हमारे अगेन इमोशन से जुड़ा हुआ है। इमोशंस हमारे ऊपर-नीचे होंगे, हमारा कफ, पित्त, वात इम्बैलेंस होगा। कफ, पित्त, वात इम्बैलेंस होगा तो उससे हमारे बॉडी और हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे, और जब ये चीज़ें इम्बैलेंस होती हैं तो हम अगेन बीमारी का रूप ले लेते हैं। तो इसके अलावा नेक्स्ट सबसे बड़ी चीज़ जो 21वीं सदी में आ चुकी है, वो है रॉन्ग ट्रीटमेंट। तो रॉन्ग ट्रीटमेंट यानी कि रॉन्ग ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं, नंबर 1, छोटी-छोटी कंडीशंस को दवाइयाँ ले लेके सप्रेस कर देना, जैसे कि सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, लूज मोशंस, पेट दर्द, सिर दर्द, खाज, खुजली, फोड़ा-फुंसी। जब ये चीजें हमारी लाइफ में कभी भी होती हैं, हम अक्सर करके 21वीं सदी के जो लोग हैं, यानी कि पिछली एक जनरेशन से ले लो, जो हमारे पेरेंट्स हैं उनकी जनरेशन से, उनके पिछले जनरेशन के लोग बहुत ठीक थे। जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनकी जनरेशन या उनके जो पेरेंट्स थे, उससे पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 पीढ़ी पहले से, जब से एलोपैथी हमारे समाज में आई है, एंटर कर गई है, घुस गई है, तब से लेकर के सप्रेशंस होना शुरू हो चुके हैं। यानी कि हम लोगों को ये बन के रह जाता है ना। प्लीज़ अपना माइक ऑफ कीजिए। तो ये जो छोटे-छोटे सप्रेशंस हम कर लेते हैं ना कि कभी भी बुखार आया गोली खा ली, कोल्ड हो गया गोली खा ली, खांसी हो गई गोली खा ली, रैशेज़ हो गए गोली खा ली, पिंपल हो गया गोली खा ली, पेट दर्द हो गया गोली खा ली, सिर दर्द हो गया गोली खा ली, मतलब लूज़ मोशंस हो गए तो गोली खा ली। मतलब वी आर नॉट अलाउइंग आवर बॉडी टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। हम अपनी बॉडी को अलाउ नहीं कर रहे हैं कि तू अंदर की गंदगी उठा के बाहर फेंक दे। हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसा ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिन्होंने बता दे कुछ होने मत दो, गोली ले जाओ और खा लो और उस चीज को रोक दो। तो हमने जब रोकना शुरू कर दिया, सप्रेशन करना शुरू कर दिया, आपने बीमारियों को इनवाइट करना शुरू कर दिया। सो दिस इज वेरी क्लियरली रिटन इन होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी कि जब हम सप्रेशंस करते हैं एट इमोशनल लेवल, मेंटल लेवल, फिजिकल लेवल, तीनों स्तर पे जब हम सप्रेशन करते हैं, सप्रेशन का नतीजा क्या होता है? कोई ना कोई बीमारी लगती है। किसी को बहुत छोटे स्तर पे बीमारियां लगती हैं, जैसे कि किसी के स्किन पे इश्यूज आ गए, हेयर फॉल हो गया, बैल्डनेस हो गया, या कईयों को बहुत बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, पैनक्रियाज खराब हो गया, डायबिटीज हो गई, या फिर किडनी खराब हो गई तो रीनल फेलियर हो गया, यूट्रस में प्रॉब्लम आ जाती है तो सिस्ट और फिब्रॉइड्स बनने शुरू हो जाते हैं, या कैंसर्स होने शुरू हो जाते हैं। यस, तो ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे मन से जुड़ी हुई है। तो मन को सप्रेस करोगे तब भी बीमारी आएगी, फिजिकली छोटी छोटी कंडीशंस को सप्रेस करोगे तब भी बीमारी आएगी,
और अगर रॉन्ग ट्रीटमेंट्स कर लेंगे तब भी बीमारी आएगी। तो रॉन्ग ट्रीटमेंट्स में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि किसी को कोल्ड और कफ की प्रॉब्लम रहती है, बहुत कोल्ड रहता है, ठीक है, जैसे ही मौसम चेंज होता है, ठंडा वेदर आता है तो कोल्ड और कफ होने लगता है। तो कोल्ड कफ को बार बार सप्रेस कर करके वो साइनोसाइटिस बन जाता है। साइनोसाइटिस बन जाता है, फिर उसकी नाक की हड्डी बढ़ने लग जाती है, फिर बोलते हैं जी ऑपरेशन कर दो। फिर धीरे धीरे वो प्रॉब्लम और बड़ी होती जाती है। ऐसे ही पहले किसी को खांसी होती है तो खांसी को सप्रेस करते करते एजमा बन जाता है, यानी कि अस्थमा बन जाता है, इट्स नोन एज एजमा। सो एजमा को सप्रेस करते रहे टीबी बन गया, टीबी को सप्रेस करते करते कैंसर बन गया। तो इस तरीके से बड़ी बीमारी बनती है। एंड दिस इज वेरी clearly stated in all these books, in all these literature. अगर आप होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, योग को पढ़ने बैठ जाए ना, आपको सब जगह ये लिखा हुआ मिल जाएगा कि जो हमारे ऋषि मुनि थे या जो स्कॉलर्स थे या जिन्होंने आयुर्वेद का, होम्योपैथी का, नेचुरोपैथी का डिस्कवर किया, जिन्होंने खोजा, उन सभी ने इन चीजों को हमें बताया। तो यानी कि अब बात कहाँ आती है कि अब हम ट्रीटमेंट कैसे करें। तो ये तो क्लियर हो गया कि बीमारी आई कैसे। अब बीमारी आ गई तो अब ट्रीटमेंट कैसे करोगे। तो सबसे पहले यहां समझने की जरूरत है कि हमें चलाने वाली शक्ति कौन सी है, कौन, व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड अ ह्यूमन बीइंग, हु इज ड्राइविंग दिस बॉडी और हु इज ड्राइविंग माई लाइफ। हमें चलाने वाली शक्ति कौन सी है। हमें चलाने वाली शक्ति, अगर आप सभी, एनीबडी हु वांट्स टू टेल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड एक बार आप बता सकते हैं कि इस जिंदगी को, इस जीवन को, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति कौन सी है, कौन चला रहा है हमें। आत्मिक शक्ति। आत्मिक शक्ति। और उसे हम क्या कहते हैं, अगर हम साइंटिफिकली उसको बोलते हैं तो क्या कहेंगे। कॉस्मिक एनर्जी या वाइटल फोर्स। वाइटल फोर्स और वाइटल एनर्जी, और हम उसे जीवनी शक्ति कहते हैं, जीवनी शक्ति कहते हैं, कुछ लोग उसे आत्मा कहते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक पावर। यस, तो जो जो हमारी जीवनी शक्ति है, जो वाइटल फोर्स है, वाइटल एनर्जी है, या जो हम ओजस है, वो है रियल शक्ति। उसी की वजह से हम जिंदा हैं, उसी की वजह से चल फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उसी की वजह से हम अपने जीवन को चलाए जा रहे हैं। और हमारे जो डिसीजंस है वो भी उसी पे बेस्ड है, हमारी जो कार्य क्षमताएं हैं वो भी उसी पे बेस्ड है। अगर जीवनी शक्ति का ह्रास होता है ड्यू टू XYZ reasons, it can be wrong treatment, it can be suppression, it can be emotional issues, it can be stress, tension, दुख, गम, चिंता, anything। अगर हमारा ये जीवनी शक्ति का ह्रास होता है, अगर जीवनी शक्ति को क्षति पहुंचती है, यानी कि उसको किसी भी तरह का आघात होता है किसी भी स्तर पर, तो वहां से जो डिजीज है वो हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है, यानी कि वहां से एक डिजीज को हम उपज दे देते हैं। तो अब यहाँ पे एक बात समझ में आती है कि जीवनी शक्ति तो बहुत सूक्ष्म है, जीवनी शक्ति को तो हम इन आंखों से देख नहीं सकते, वो तो हूं, मैं बस अंदर हूं, राइट, इट इज मी विच इज ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस लाइफ। तो जीवनी शक्ति को ठीक कैसे किया जाए, मान लो उसका ह्रास हुआ और उसका नुकसान हुआ, तो उसको ठीक कैसे किया जाए। तो यहाँ पर फिर योग से निकलकर जो कॉन्सेप्ट आता है पांचों चीज, पंच कोश का, जो पंच कोश है हमारे, अन्नमया कोशा इज द फिजिकल बॉडी, अन्नमया कोशा, प्राणमया कोशा जो पंच प्राण है हमारे अंदर, प्राणमया कोशा के बाद विज्ञानमया कोशा एंड आनंदमया कोशा, मनोमया कोशा। तो मनोमया कोशा, विज्ञानमया कोशा एंड आनंदमया कोशा। तो ये पंच प्राण जो हैं, इन ये जो पंच कोश हैं, इन पंच कोश का भी अगर आप डेप्थ में जाके स्टडी करते हैं तो उसमें भी ये समझ में आता है कि ये फिजिकल बॉडी जो है ये तो अन्नमया कोशा, यानी कि तो सिर्फ एक बाहर की परत है, ये सिर्फ बाहर की परत है। इस बाहर की परत पे फिजिकल बॉडी पे क्या काम करता है, फिजिकल चीजें जैसे कि डाइट, कोई भी चूर्ण, कोई भी मेडिसिन, कोई भी चीज जो फिजिकली दिख रही है, जो चीज फिजिकली दिख रही है वो फिजिकल बॉडी पे काम करेगी, जो चीज नहीं दिख रही है वो नहीं दिखने वाले पे काम करेंगी, राइट। बट हम बॉडी भी हैं, हम सोल भी हैं।
यानी कि मैं सोल हूं तो ये मेरी बॉडी है, तो हम दोनों को इग्नोर नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हम खाना कुछ भी खा लें और सिर्फ आत्मा का ख्याल रखें तो ठीक रहेंगे, नो। अगर हम ये कहें कि हम सिर्फ खाने का ख्याल रखेंगे और बाकी चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे तो ठीक रहेंगे, नो, वो वहां भी गलत है। तो यानी कि हमें दोनों चीजों का ख्याल रखना है, हमें बॉडी का भी ख्याल रखना है और हमें अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो फिजिकल एंड इमोशनल दोनों का ही जब ध्यान रखेंगे तभी जाकर के हम एक परफेक्ट लाइफ को हम जी पाएंगे। तो अब जब ट्रीटमेंट की बात आती है कि ट्रीटमेंट कैसे करें, सो द लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वी आर फॉलोइंग, मेडिसिन के लिए आई फॉलो ओनली एक्यूरेट होम्योपैथी विच इज डन बाय डॉक्टर तनवर जी, मैंने पहले भी शेयर किया था। एंड लेट मी मेक वन थिंग क्लियर टू एवरीबडी, डॉक्टर तनवर जी की तरह और भी लोग हो सकते हैं, देयर कैन बी मोर पीपल इन दिस वर्ल्ड। कुछ और डॉक्टर्स भी ऐसे हो सकते हैं एक्यूरेट होम्योपैथी वाले जो एक्यूरेटली होम्योपैथी को करना जानते हो, लेकिन वो कहाँ है, उसे उन्हें कौन ढूंढेगा, ये आई डोंट नो। हाउ कैन आई रीच देम? मुझे तो जिसका पता चला, जिसकी मेडिसिन ने मुझे ठीक किया या जिनके कॉन्सेप्ट्स को मैंने समझा, सो एट प्रेजेंट आई एम वर्किंग विद दैट पर्सन, आई एम प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी, आई एम लर्निंग होम्योपैथी फ्रॉम हिम, आई एम लर्निंग द कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम हिम कि वो कैसे ठीक करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स है होम्योपैथी के। मैं होम्योपैथी को अब स्टडी भी कर रही हूँ, आफ्टर स्टडिंग डाइट, आफ्टर स्टडिंग न्यूट्रिशन, after studying Ayurveda, after studying naturopathy, now I am studying homeopathy because I really want to go to the depth of that particular thing कि होम्योपैथी आखिर कैसे ठीक करती है। तो वहां पर उन्होंने बताया कि होम्योपैथी जो है एक्चुअली इट्स अ डायनामिक फॉर्म, इट इज इन डायनामिक फॉर्म। होम्योपैथी बहुत ज्यादा सूक्ष्म है, उसको सूक्ष्म और सूक्ष्म स्तर पर तैयार किया जाता है। यानी कि सपोज मेडिसिन एक झरने से बनी है, तो झरने से जो मेडिसिन बनी है उस पानी का एक्सट्रैक्ट लेकर के उसको मल्टीपल टाइम्स पोटेंटाइज करके, आप गूगल करके देख सकते हैं इस वर्ड को, पोटेंटाइज, तो पोटेंटाइज्ड फॉर्म में तैयार होती है होम्योपैथी मेडिसिन। तो पोटेंटाइज फॉर्म में जब रेडी होती है तो वो बहुत सूक्ष्म हो जाती है। सूक्ष्म इन द सेंस, जैसे मैं आत्मा सूक्ष्म हूं और मुझ आत्मा को देखा नहीं जा सकता, इस वाइटल एनर्जी को देखा नहीं जा सकता, इसी तरह होम्योपैथी मेडिसिन को भी आप इन आंखों से देख नहीं सकते। वो लिक्विड फॉर्म में रहती है और उस लिक्विड को गोलियों में डाला जाता है और फिर वो दाने हमारे मुंह में रखे जाते हैं, बिकॉज क्योंकि इस बॉडी को तो कुछ फिजिकली चाहिए ना, इस बॉडी को देने के लिए एक फिजिकल चीज चाहिए जो मुंह में रखी जाए और हम उसको कहेंगे ये मेडिसिन है और अंदर जा रही है, राइट। सो इसको मेडिसिन के फॉर्म में तैयार किया जाता है। सो अदर देन दिस, so one thing is homeopathy, and homeopathy में क्या है, you need to find an accurate person who knows homeopathy in real। आप ऐसे डॉक्टर, मैं नहीं कहती कि आप मेरे सुझाए हुए डॉक्टर के पास जाओ, वो तो मेरा एक्सपीरियंस है। सो दैट इज व्हाई आई से कि यस टुडे आई नो वन पर्सन की जो एक्यूरेट होम्योपैथी करते हैं, और एंड यस अगर हम उन्हें फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हम सही होम्योपैथी उनसे ले सकते हैं। दिस इज व्हाट आई बिलीव और दिस इज व्हाट एक्सपीरियंस आई हैव। बट अगर आपके क्षेत्र में, आपकी नॉलेज में मान लीजिए कोई और ऐसा होम्योपैथ है जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, शॉर्ट टर्म रिजल्ट नहीं, लॉन्ग टर्म रिजल्ट, प्लीज मेक श्योर ये नोट कर लीजिए बात। हमें शॉर्ट टर्म रिजल्ट से मतलब नहीं है, शॉर्ट टर्म रिजल्ट तो एलोपैथी भी दे रही है, आप गोली खा लो अगले दिन ठीक हो जाते हो, शॉर्ट टर्म रिजल्ट मिल गया। लेकिन शॉर्ट टर्म रिजल्ट नहीं चाहिए होम्योपैथी में, लॉन्ग टर्म रिजल्ट चाहिए कि दवाई खाई 2 साल में, 3 साल में धीरे 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 ये बीमारी तो खत्म हुई, उसके साथ साथ चेहरा इंप्रूव हुआ, आपके चेहरे पे ग्लो बढ़ गया, आपके चेहरे पे जिंदगी में रौनक आ गई, आपका काम करने का मन कर रहा है, जिंदगी को जीने का मन कर रहा है, आपके अंदर नई ऊर्जा पैदा हो गई, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया जिंदगी को जीने का, आपका स्टेमिना इंप्रूव हो गया, आपके जीवन को जीने की क्षमताएं बढ़ गई, बीमारी को झेलने की क्षमताएं बढ़ गई, और इसी के साथ साथ आपका स्वभाव इंप्रूव हो गया। तो जब ये सारी चीजें होती हैं जो कि सूक्ष्म स्तर पे हैं, जो कि सूक्ष्म स्तर पर हमारे से जुड़ी हुई हैं, जब वो चीजें ठीक हो जाएंगी तो क्या बॉडी ठीक नहीं होगी? आप सोचो, अब यहाँ पर एक घाव लगा है ना, सपोज मैं अभी अभी मुझे मुझे यहाँ पे कट लग जाए उंगली पे, इस घाव को ठीक करना मुश्किल है, या
मेरे आत्मा पे कोई घाव आ जाए, अंदर कोई हर्ट हो जाए मुझे, उसको उस घाव को ठीक करना मुश्किल है। दोनों में से कौन-सा मुश्किल है? फिज़िकल घाव ठीक करना मुश्किल है या जो अंदर लगा है, यहाँ अंदर लगा है, उसको उसको ठीक करना मुश्किल है? बताओ। अंदर वाला। अंदर वाला ना? तो जिस दवाई से अंदर वाला ठीक होता हो, तो क्या बाहर वाला नहीं ठीक होगा? कनेक्ट करके देखें इस चीज़ को। यस? तो हम अंदर की बात कर रहे हैं कि हमें अंदर जाना है। यस, अंदर जाके ठीक करना है। तो बाहर का तो ठीक हो ही जाएगा। दुनिया में क्या हो रहा है? सिर्फ बाहर को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। बाहर का ठीक कर दो। हम कहते हैं डायबिटीज़ बढ़ गई, रिपोर्ट में आ गई है डायबिटीज़ बढ़ी है, थायराइड बढ़ गया, आरए बढ़ गया, सीआरपी बढ़ गया, ईएसआर बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया। हमें ऐसी दवाई दे दो कि हमारा ये सारा कुछ कम हो जाए। अरे रिपोर्ट को ठीक करने पे नहीं जाओ, खुद को ठीक करने पे जाओ। जब आप खुद को ठीक करेंगे, आपकी रिपोर्ट अपने आप नॉर्मल आएगी। भले 1 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, 3 साल बाद आए, कोई हर्जा नहीं है। जितनी देर बाद मर्जी रिपोर्ट नॉर्मल आए। हमें रिपोर्ट को नॉर्मल नहीं करना है। मेक श्योर हमें खुद को नॉर्मल करना है। क्योंकि जब आप यहाँ से स्वस्थ होंगे, जब आपकी जीवनी शक्ति अंदर से स्वस्थ होगी, जब आपका डिफेंस मैकेनिज्म राइट डायरेक्शन में काम करेगा, जब आप कंप्लीटली स्वस्थ होंगे, आपकी बॉडी अपने आप चंगी हो जाएगी, अपने आप स्वस्थ हो जाएगी। यू विल मूव इन अ राइट डायरेक्शन। सो व्हेन जब वो जीवनी शक्ति सही होती है, हमारा पूरा जीवन ही राइट डायरेक्शन में चलता है। जब वो जीवनी शक्ति का ह्रास होता है, तो सब कुछ गलत-गलत होने लगता है। तब हम ज़िग-ज़ैग चलते हैं, ऐसे-ऐसे चलते हैं। So this is what I want to explain you all 40 people, 44, 45 people over here कि पहले इलाज को समझ लो, बिना इलाज को समझे अगर आप हमारे पास आके भी सिर्फ अपना पैसा लगाते हैं, अपना समय लगाते हैं, again it's a time waste and money waste for you and for me also, for Dr. Tanwar ji also, because अगर कोई चीज पता चली ना उसे गाइड जरूर करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, लेकिन अपना दिमाग यूज करके, अपना एनालिटिक माइंड यूज करके ही अपना इलाज करवाएं। अन्यथा अदरवाइज क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है? एक बार जस्ट एनालाइज करके देखो। हर घर में ऐसे बड़े बड़े बॉक्सेस बने हुए हैं, डब्बे बने हुए हैं दवाइयों के, भरी पड़ी हैं उसमें दवाइयां। ठीक है, खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं, पॉपिंग करी जा रहे हैं, हर रोज करे जा रहे हैं, सुबह दोपहर शाम दवाइयां खाई जा रहे हैं बस अननेसेसरीली। एंड उसके अलावा एक के बाद एक डॉक्टर्स चेंज करे जा रहे हैं और हर नए डॉक्टर के पास जाने के बाद नई नई रिपोर्ट्स बनी जा रही हैं, फाइलें इकट्ठी हुई जा रही हैं, इलाज होता नहीं, ठीक होते नहीं, और अगेन बात वही की वही रह जाती है। एंड एंड में आकर के अगर कोई सही व्यक्ति मिल भी जाए, तब लोग तब तक हार मान चुके होते हैं, आस छोड़ चुके होते हैं, होपलेस हो चुके होते हैं, और वहां आकर के हमें लगता है कि इतने साल हो गए सब करते हुए, जब तब नहीं ठीक हुए, पता नहीं इनके पास भी जाके ठीक होंगे कि नहीं होंगे, या फिर ये भी कहीं पैसा तो नहीं बना रहे अपना। दिस इज व्हाट वी हैव इन आवर माइंड। So because this all happened with me also. So during the journey of this transformation, let me make very sure to you, कुछ चीजें हैं जिनका ख्याल रखना बहुत जरूरी है, और वही चीजें मैंने इस ट्रीटमेंट में डाल करके सबके लिए रेडी टू यूज ट्रीटमेंट रखा। व्हाई? बिकॉज सी फ्रेंड्स, मैंने अपनी जर्नी पे किसी को फॉलो नहीं किया, मैंने अपनी जर्नी पे किसी यूट्यूबर को नहीं देखा, मैंने कहीं कुछ सर्च नहीं किया, मैंने सिर्फ बुक्स पढ़ी थी, और मैंने सर्च किया था तो सिर्फ एक चीज सर्च की थी कि आर्थराइटिस का कहीं इलाज है या नहीं, और मुझे कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने ये बोला हो कि आर्थराइटिस का इलाज है। मुझे सबने ये बोला था ऑटो इम्यून डिजीज का कोई इलाज नहीं होता इस दुनिया में, वो ऐसे ही रहती है और लाइफ टाइम आपको उसके साथ ऐसे ही जीना होता है, दवाइयां खानी पड़ती हैं। यही बोला गया था और यही मैंने पढ़ा था, यही लिखा गया था सब जगह। सो आई वाज लाइक कि अच्छा, 24 साल की उम्र में मतलब सब खत्म हो गया, मतलब अब लाइफ है ही नहीं, बचा ही कुछ नहीं, मतलब मैं ऐसे ही रहूंगी, दर्द में रहूंगी 365 डेज 24/7 आई वाज इन पेन। सो दैट एक्चुअली उस चीज ने मुझे धक्का दिया, उस चीज ने मुझे कहीं ना कहीं प्रेरित किया कि नहीं, ढूंढो, कहीं तो कुछ होगा, कहीं तो इलाज होगा, कुछ तो होगा। तो वो जो एक खोज थी, एंड फिर इसी वजह से मैंने पहले न्यूट्रिशन एंड डाइट को पढ़ा। तो जब प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन को स्टडी किया तो समझ में आया कि अगर एक व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है और अगर वो सारा कुक्ड फूड छोड़ के प्लांट बेस्ड डाइट पे आ जाए, या अच्छी डाइट, फ्रेश डाइट को, लाइव डाइट को लेना शुरू कर दे, तो उसकी बीमारियां आधी हो जाती हैं।
है ना? बीमारियाँ जो है फिज़िकल बॉडी के स्तर पर जो प्रॉब्लम्स है, वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती हैं। फिर उसके बाद समझ में आया कि नहीं, अकेली डाइट नहीं, इसके साथ आयुर्वेद का ज्ञान भी ज़रूरी है, तो आयुर्वेद को स्टडी किया। आयुर्वेद से और बड़े सूत्र राजे दीक्षित जी के बताए हुए, वाग्भट जी के बताए हुए सूत्र जो हैं, जो राजे दीक्षित जी ने भी आगे शेयर किए हैं, उन सभी क्लासेस को बैठ के सुना कि क्या बताया गया है आयुर्वेद में, तो उनको स्टडी किया। तो वहां से बड़ा कुछ निकल के आया। और आयुर्वेद के बाद फिर नेचुरोपैथी को पढ़ा कि नेचर में ठीक कैसे किया जाता है, नेचुरोपैथी वाले कैसे ठीक करते हैं, तो नेचुरोपैथी को भी स्टडी किया। एंड नेचुरोपैथी के बाद फिर समझ में आया कि अब अब ऐसी चीजें भी सामने आने लगी, मेरे खुद पे सामने आई। अब जब मेरे पास लोग आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो उनके ऊपर भी मैं देखती हूँ तो समझ में आता है कि ऐसी भी चीजें हैं जो ना डाइट से ठीक हो रही हैं, ना नेचुरोपैथी से ठीक हो रही है, ना आयुर्वेद से ठीक हो रही हैं, जिसका कहीं इलाज नहीं है। तो वहां पे आंसर क्या है? वहां पे आंसर है या तो मेडिसिन बिल्कुल एक्यूरेट हो होम्योपैथी में, या फिर आपका योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, या तो ये इतना परफेक्ट हो कि आप बाहर निकल जाओ बीमारी से, क्योंकि यही 2 तरीके हैं बीमारी से बाहर निकलने के। तीसरा कोई तरीका आज तक मुझे नहीं मिला। हाँ, टेम्परेरी सॉल्यूशंस, हाँ, देखो देखो क्या होता है इसमें, 2 चीज़ें और समझने की हैं। एक है कि अभी-अभी मेरे को यहाँ दर्द हो गया, या अभी-अभी गर्दन में बल पड़ गया, और आई नीड समवन कि जो ऐसे मतलब मैकेनिकली, मतलब पैथोलॉजिकली, फिजिकली इस बॉडी को झटका देके उसको ठीक कर दे। ये अलग चीज है। लेकिन जो एक बीमारी क्रॉनिक हो चुकी है और जो कहीं ना कहीं हमारे माइंड से जुड़ी हुई है, आत्मा से जुड़ी हुई है, हमारे इमोशन से जुड़ी हुई है, जो जो अंदर तक क्षति पहुंच चुकी है, जिसको वहां जाके ठीक करना, दो ही चीजें जो ठीक कर सकती हैं। एक है मेडिटेशन, दूसरा है एक्यूरेट होम्योपैथी। अगर होम्योपैथी एक्यूरेट करना जानता है कोई डॉक्टर, कोई ऐसा डॉक्टर जो आत्मा को पहचानना जानता हो, जो आत्मा की स्टडी करके, एक व्यक्ति की स्टडी करके उसकी परफेक्ट मेडिसिन निकालना जानता हो, वो व्यक्ति ठीक हो सकता है। बट अब बात आती है इससे आगे। मान लीजिए आप ट्रीटमेंट समझ गए। सो ट्रीटमेंट के दौरान व्हाट आई हैव डन कि अगर कोई होम्योपैथी शुरू करता है, वो तुरंत तो ठीक नहीं हो जाएगा, उसको समय लगेगा, उसको वेट करनी पड़ेगी। सो वहां पे मैं एक चीज हमेशा बोलती हूँ कि अगर 10 साल से बीमार हो ना, 10 महीने चुपचाप बैठे रहो। 10 महीने, 1 साल चुप करके बैठ जाओ। कुछ छेड़ना नहीं, देखना नहीं, सोचना नहीं, बस दवाई खाई जाओ। ईश्वर को याद करो, प्राणायाम करो, योग करो, मेडिटेशन करो, और जितना हो सके योगा प्राणायाम करो, सही डाइट को फॉलो करो, सही लाइफस्टाइल को फॉलो करो। और जब जब बीमारियां बढ़ती हैं, घटती हैं, जब जब छोटी छोटी कंडीशंस आए, तो नेचुरोपैथी को और आयुर्वेद को फॉलो करते हुए चलो। दिस इज व्हाट इज द ट्रीटमेंट आई एम गिविंग इन कंप्लीटली उन लोगों के लिए जो लोग अंडर ट्रीटमेंट रहते हैं, जो मेरे ऑब्जर्वेशन के अंडर रहते हैं। दिस इज द वे आई गिव देम द ट्रीटमेंट, और आई टीच देम कि आपको कैसे ठीक होना है। आप ठीक होने का तरीका समझ लो, आप ठीक होने का एक रास्ता समझ लो एक बार, फिर आप पूरी लाइफ टाइम खुद को ठीक कर सकते हो। क्योंकि आप अगर खुद के डॉक्टर बन गए, आप अगर खुद के चिकित्सक बन गए, एटलीस्ट आपका परिवार सेफ हो गया, और आपके परिवार में 2, 3, 4 मेंबर तो ज़रूर होंगे। तो अगर एक-एक घर से एक-एक व्यक्ति चिकित्सक बन जाए, चाहे वो ही व्यक्ति बने जो बीमार है, तो आप अपने पूरे परिवार को, पूरी फैमिली को सँभाल पाओगे। वरना जुतियाँ घस जाती हैं लोगों की डॉक्टर्स के पीछे चक्कर लगा-लगा के, हॉस्पिटलों के चक्कर लगा-लगा के, और अंत में कुछ नहीं मिलता, जेब खाली हो जाती है, और बदले में हमें रिजल्ट भी नहीं मिलते। इसीलिए हमने इस ट्रीटमेंट को ऐसे डिज़ाइन किया कि एक व्यक्ति है, वर्किंग है, घर में है, फीमेल है, बच्चे सँभाल रही है, या कोई स्टूडेंट है और आप बीमार हैं, और मान लीजिए आपने एक बार डॉक्टर तनवर जी को फेस टू फेस बैठ के, सामने बैठ के आपने दवाई ले ली, दवाई शुरू कर ली। दवाई शुरू करने के बाद आपको क्या करना है? दवाई शुरू करने के बाद आपको जब-जब प्रॉब्लम्स आएँगी, हम इमोशनल सपोर्ट भी देते हैं, बात करते हैं, आपकी जो परेशानी है उसको सुनते हैं, उसका हल बताते हैं। नेचुरोपैथी की थेरेपी सिखाते हैं जो आपको उस प्रॉब्लम से निकलने में मदद करे। आयुर्वेदा के होम रेमेडीज देते हैं कि खांसी हो गई तो क्या करना है? दवाई नहीं खानी, हम बताएँगे आपको रेमेडी, वही रेमेडी से आपने खुद को ठीक करना है। उसके बाद डाइटरी चेंजेस कि आपको जो भी प्रॉब्लम है, बीपी है, शुगर है, आर्थराइटिस है, डायबिटीज है, व्हाटएवर, व्हाट एक्स वाई जेड जो भी प्रॉब्लम्स है, उन सभी चीजों से बाहर निकलने के लिए कौन सी डाइट को फॉलो करना है, तो वो डाइट चार्ट और लाइफस्टाइल चार्ट और कंप्लीट रूटीन चार्ट। सीजनल चेंजेस आ गए तो सीजनल चेंजेस के साथ क्या क्या चेंजेस करनी होती हैं, वो सारी चीजें बताते हैं।
उसके साथ नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा एंड योग, प्राणायाम और मेडिटेशन, इन तीनों को अपनी जिंदगी का हिस्सा जरूर बनाएं अगर आप बीमार हैं। हाँ, मन नहीं करता तो वेट कीजिए, होम्योपैथी आपका मन बनाएगी। जब आपका मन अंदर से करने लगेगा, आप सब करने लगोगे, आपका मन करेगा उठने का। ऐसे बहुत लोग हैं जिनका मन नहीं करता था कुछ करने का, लेकिन अब जिंदगी अच्छी लगने लगी है। सो होम्योपैथी हमारी जीवनी शक्ति पे काम करती है, और बाकी की चीजें जो है, बाकी की जो ट्रीटमेंट्स हैं, वो आपको सपोर्ट, एज अ सपोर्ट सिस्टम, एज अ सपोर्ट काम करते हैं मैनेज करने के लिए। बिकॉज मैनेजमेंट एंड क्योर बोथ आर रिक्वायर्ड। बिकॉज ऐसा भी नहीं है कि 3 साल आप बस ऐसे ही बैठे रहो, गलत खाते पीते रहो, गलत गलत सोचते रहो, गलत गलत लाइफस्टाइल जीते रहो और सोचो जी होम्योपैथी ठीक कर देगी मुझे। तो फिर वो अगर 3 साल में ठीक होना है ना, फिर वो 6 साल में ठीक होंगे, उतना ही लंबा टाइम लगेगा। अगर थोड़े थोड़े मेरे खुद के एफर्ट भी लग जाएं, है ना, अच्छा लगता है ना, आप खुद के भी एफर्ट कर लो कि हम थोड़ा योग कर लें, प्राणायाम कर लें, मेडिटेशन कर लें, अच्छी अच्छी बातें सुने, अच्छी अच्छी बातें करें, मन को अपने को फ्रेश रखें, और डाइट भी चेंज कर लें, लाइफस्टाइल भी अच्छा कर लें। जब जब तकलीफें आए तो नेचुरोपैथी और आयुर्वेद को फॉलो कर लें, उनकी हेल्प ले लें। जब अपना एफर्ट भी साथ साथ चलेगा तो आप 6 की जगह 3 साल में ठीक हो जाएंगे, 3 की जगह 1.5 साल में ठीक हो जाएंगे, है ना। तो बाकी ट्रीटमेंट हमारे नेचर पे बेस्ड है। आप एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कंपेयर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि अगर मैं 3 साल की होम्योपैथी खाने से परफेक्टली ठीक हो गई हूँ तो इसका मतलब है आप भी 3 में ठीक हो जाएंगे। जरूरी नहीं है, हो सकता है आप 1.5 में हो जाए, हो सकता है आप 5 में हो जाए, हो सकता है आपको 6 साल लग जाए। तो दिस कैन नॉट बी कंपेयर्ड। हाँ, ट्रीटमेंट के दौरान आपके अंदर विल पावर नहीं है, आप बहुत कमजोर हैं, आपके अंदर शक्ति ही नहीं है, आपका मन इतना स्ट्रांग नहीं है, तो ठीक है, बहुत सारे लोगों को एलोपैथी का सहारा लेना पड़ता है। हम बोलते हैं ठीक है ले लो, नहीं सहन होता तो ले लो, हम नहीं मना करते। आपको आयुर्वेद का सहारा लेना है, आयुर्वेद का भी दवाइयों का सहारा ले लो, हम उसमें भी मना नहीं करते, लेकिन कोई दूसरी होम्योपैथी को टच भी नहीं करना। So, for the treatment, if you want to start the treatment I give it's completely online, क्योंकि सभी लोग देश के अलग अलग कोनों में हैं, अलग अलग कंट्रीज में हैं, फिजिकली मिलना पॉसिबल नहीं है। सो घर बैठे सारा ट्रीटमेंट ऑनलाइन रहता है। लेकिन होम्योपैथी के लिए आपको एक बार डॉक्टर तनवर जी के सामने आके बैठ के ही दवाई शुरू करनी है। अगर आप सामने आके, उनके सामने बैठ के अपनी सारी बात बता के वहां पर अपना डायग्नोस करवाते हैं, तो डॉक्टर को भी गारंटी रहती है, श्योरिटी रहती है कि यहाँ मेरी गलती नहीं हो सकती, यहाँ कहीं कोई कमी नहीं रह सकती पेशेंट को पहचानने में। तो इसलिए आप चाहे लखनऊ में बैठे हैं, चाहे आप साउथ इंडिया में बैठे हैं, चाहे नॉर्थ इंडिया में है, चाहे वेस्ट या ईस्ट इंडिया में, आप कहीं भी हैं, अगर अपनी जिंदगी को ठीक करना चाहते हैं और अगर हमें लगता है कि डॉक्टर तनवर जी से ही इलाज लेना है, या फिर अगर आप कोई और होम्योपैथ को जानते हैं जिनके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बहुत अच्छे हों, जिनके द्वारा ठीक हुए पेशेंट के मन और शरीर दोनों स्वस्थ हों, जिनके जीवन का स्तर इंप्रूव हो चुका हो, जिनकी बॉडी माइंड सोल तीनों ठीक हो चुके हों, जिनकी जिंदगी परिवर्तन हो चुकी हो और दवाई छोड़ने के बाद भी वो ठीक ही हो, ऐसे डॉक्टर को अगर आप जानते हैं तो आप उनसे होम्योपैथी शुरू कर लीजिए। एंड अदरवाइज डॉक्टर तनवर जी तो हैं ही, एंड ही इज बेस्ड इन चंडीगढ़, तो वो जलंधर में बैठते हैं मेरे पास। पूरे मंथ में एक दिन जलंधर आते हैं, 3rd संडे। पूरे मंथ में फर्स्ट संडे वो शाहबाद मारकंडा अंबाला के पास वहां बैठते हैं। 3rd संडे मेरे क्लिनिक पे जलंधर बैठते हैं। और एवरी वेडनेसडे, एवरी फ्राइडे वो बिलासपुर यमुनानगर हरियाणा में बैठते हैं। उसके अलावा एवरी मंडे, एवरी ट्यूसडे, एवरी सैटरडे, फर्स्ट सेकंड संडे एंड 4th संडे वो चंडीगढ़ में होते हैं। डोंट वरी, ये सारा का सारा उनका जो शेड्यूल है वो आपको जो ग्रुप बनाया मैंने अभी, उस ग्रुप में डाल देंगे, आप सबके पास पहुंच जाएगा। उसके अकॉर्डिंगली आप बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार, बाय फ्लाइट, जब जब आकर के उनको दिखा के ट्रीटमेंट शुरू करना चाहें आप कर लीजिए। आपको दोबारा आने की जरूरत नहीं है, एक बार ट्रीटमेंट शुरू करने की जरूरत है। उसके बाद आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। आप ट्रीटमेंट के दौरान आप जुड़े रहिए, हमसे बात करते रहिए, अपने बारे में फॉलो अप देते रहिए,
एंड ट्रीटमेंट को सही डायरेक्शन में लेके जाइए, क्योंकि आप जब सही डायरेक्शन में चलेंगे और किसी तरह की सप्रेशन नहीं करेंगे और अपनी बॉडी के कचरे को बाहर निकालने में खुद मदद करेंगे, तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। रेस्ट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ माय एक्सपीरियंस मैंने अपनी सारी वीडियोस में शेयर किया कि मैं कैसे ठीक हुई हूँ, और आई डोंट थिंक कि मैंने कोई ऐसी वीडियो अपने पास रखी हो और दुनिया को ना बताया हो। सो जितनी नॉलेज मेरे पास है मैंने उतनी नॉलेज सबसे शेयर की है। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी पूछना हो, यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चंस ऑन योर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। आपने 9501095791 पर ही पहले कॉल किया था और मैसेज किया था। आप अपने ही चैट बॉक्स में अपना सवाल डाल सकते हो, या आपको कोई क्वेरी है तो वहां पूछ सकते हो। आप में से जिन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया है उन लोगों के लिए भी, और जिन्होंने ट्रीटमेंट अभी शुरू करना है या ट्रीटमेंट शुरू करने के इच्छुक हो उन लोगों के लिए भी ये कहना चाहूंगी कि पेशेंस इज द की टू हेल्थ। पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी, पेशेंस के बिना ठीक नहीं होंगे, बिकॉज पेशेंस ही है जिसने मुझे ठीक किया। पेशेंस एंड फेथ से ही मैं ठीक हुई हूँ, और इनफैक्ट मेरे को तो फेथ नहीं था होम्योपैथी पे, मुझे सिर्फ डॉक्टर तनवर जी के शब्दों पर फेथ था। उस पर्सन ने मुझे ये कहा था कि आर्थराइटिस नहीं, आपको ठीक करना है करमजीत, आप ठीक होंगे, अवश्य होंगे। तो लेकिन और साथ में उन्होंने बोला था कि सुधार तो किया जा सकता है। तो मैं सिर्फ उनके शब्दों पे बिलीव करती थी। उसके अलावा मुझे नहीं पता था होम्योपैथी क्या होती है, कैसे काम करती है, होम्योपैथी के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, आई नेवर न्यू इट। लेकिन 1.5-2 साल बाद दवाई खाते-खाते जब मुझे 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, जब थोड़ा-थोड़ा कुछ समझ में आने लगा, 3 साल में तो, और जब मैं बिल्कुल ठीक हो गई तो फिर तो मैंने उनके साथ प्रैक्टिस ही शुरू कर दी कि अगर मैं ठीक हो गई हूँ, अब मुझे भी सीखना है कि कैसे लोगों को ठीक किया जाता है, होम्योपैथी में क्या होता है। सो आई स्टार्टेड स्टडिंग होम्योपैथी एंड आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग होम्योपैथी विद हिम। सो अगर आप उनके पास आना चाहते हैं, आपको एक बार फिजिकली आना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ वो लोग जो बेड से हिल नहीं सकते, जो बेड पे हैं और बेड से हिल ही नहीं सकते, सिर्फ उन लोगों के लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन है। या कोई विदेश में है तो उसके लिए ऑनलाइन कंसल्टेशन है। अदरवाइज आपको आना ही पड़ेगा, आना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी का सवाल है। ये कोई भेलपूरी नहीं है, छोले भटूरे नहीं है कि चलो कहीं से भी खा लिए, ऐसे नहीं है। सो वी नीड टू चूज। कहते हैं एक कुक, खाना बनाने वाले के हाथ का स्वाद, और एक जो डॉक्टर होता है उसकी बुद्धि, उसका अपना स्वभाव, उसका अपना कैरेक्टर डिसाइड करता है कि खाना बनाने वाला कैसा है तो उसका खाना पता चलता है। ऐसे ही डॉक्टर खुद कैसा है, उसके कैरेक्टर से, उसके स्वभाव से पता चलता है कि कोई मरीज कैसे ठीक होगा। अब चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे आपको कोई भी डिजीज है, चाहे वो नॉन कम्युनिकेबल है, कम्युनिकेबल है, अरे भाई है तो सारा कुछ आत्मा से जुड़ा हुआ, है तो सारा कुछ आपकी जीवनी शक्ति से जुड़ा हुआ। डिजीज सिर्फ इस फिजिकल बॉडी का पार्ट है। आप डिजीज के अंदर की जर्नी पहले देखो, डिजीज शुरू कहां से हुआ, कैसे आया, क्यों बना, कैसे बना, अब ठीक कैसे करोगे। सो जैसे जैसे आप बीमार हुए हैं, रिवर्स ऑर्डर में वैसे ही चलेंगे तो ठीक होंगे। अगर आप कोई शॉर्टकट जानते हैं तो प्लीज सबसे शेयर कर देना। हमें तो कोई शॉर्टकट नहीं मिला इतने पिछले 10 सालों में कि मैं बीमार हुई हूँ 10 साल में और ठीक हो जाऊंगी 1 दिन में या 10 दिन में, ऐसा शॉर्टकट मुझे नहीं मालूम। आई जस्ट नो द थिंग, आई जस्ट नो द नेचर फैक्ट। नेचर फैक्ट ये कहता है जितना समय आपने खुद को बीमार होने में दिया है, उतना ही समय लगता है सही रास्ते पे चल के ठीक होने के लिए। हाँ, आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी मदद कर सकें कि आप उस अवधि को घटा सकें। मान लो 10 साल से बीमार हैं, और 10 साल से बीमार है तो एक बात है, लेकिन 10 साल से भी पीछे कितने सालों से अंदर बीमारी बन रही थी ये तो आपको नॉलेज ही नहीं है। सो वी नीड टू चेक दैट। इसीलिए जब हमारे पास कोई व्यक्ति आता है, हमेशा पूछते हैं कि लाइफ में कभी कोई दुख, गम, चिंता, स्ट्रेस, टेंशन तो नहीं रहा? अगर रहा तो इट मीन्स बीमारी तब शुरू हुई थी। भले ही 2019 में एक स्ट्रेस आया
और बीमारी डायग्नोज हुई 2023 में, तो आप 2023 से बीमार नहीं है, आप 2019 से ही बीमार है। तो ऐसे ही हमें कैलकुलेट करना होता है। होम्योपैथी इज अ कंप्लीट मैथ, लाइफ इज अ कंप्लीट मैथ। ये पूरी सृष्टि जो है ना, इट्स अ मैथमेटिक्स, इट्स अ कंप्लीट साइंस। साइंटिफिक चीजों के बिना कुछ नहीं है इस सृष्टि पर, एवरीथिंग इज साइंटिफिक। तो जैसे जैसे आप बीमार हुए वैसे वैसे ही ठीक होंगे। और ठीक होने के दौरान अगर एक पेशेंट को फेवरेबल माहौल, फेवरेबल एटमॉस्फेयर, फेवरेबल लोग, फेवरेबल सिचुएशन, फेवरेबल कंडीशंस, फेवरेबल फूड मिल जाता है, फेवरेबल लोगों का साथ मिल जाता है, तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी ठीक होता है। So this is all I have to share for today. So जो अभी ग्रुप मैंने क्रिएट किया है, जिस ग्रुप में 65 to 67 लोग हैं जो जिनके न्यू कंसल्टेशंस आई थी, तो आप सभी को जिनको ट्रीटमेंट लेना होगा आप उस ग्रुप में रह सकते हैं। वंस सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी, मैं हम वो ग्रुप डिलीट भी कर देंगे, नो नीड टू कीप द ग्रुप अननेसेसरीली। तो सारी उसमें लिंक्स शेयर कर देंगे, सारे डिटेल्स शेयर कर देंगे। आपकी जो क्वेरीज होंगी आप अपने पर्सनल चैट पे पूछ सकते हो। तो उसके अलावा अगर किसी को ट्रीटमेंट लेना है वो भी आप अपने पर्सनल चैट पे ही मैसेज कर सकते हो कि यस आई वांट टू स्टार्ट द ट्रीटमेंट एंड टेल मी द प्रोसीजर। तो वो सारी चीजें हम आप सभी को एक ही बार एक ही प्लेटफॉर्म पे ग्रुप में शेयर कर देंगे ताकि सबके पास डिटेल्स आ जाए। उसके बाद it's your call, it's your choice how you want to move further. So I only know one thing कि सप्रेशंस करके ठीक नहीं हुआ जा सकता। जब शरीर का सारा कचरा, सारी बीमारी बाहर निकल जाती है, जितनी क्लेंजिंग होगी, जितना अंदर से सारा कुछ बाहर निकल जाएगा, आप ठीक होते चले जाएंगे। सो वॉट एवर द डिजीज इज, डिजीज चाहे कोई भी हो, उसको ठीक करने का तरीका है अगर जीवनी शक्ति को सुधार लिया जाए, अगर हमारी वाइटल फोर्स का इलाज कर लिया जाए, अगर सूक्ष्म स्तर पर काम किया जाए, तो बाकी सारी चीजें भी ठीक हो जाती हैं। बाकी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिकॉज हैप्पीनेस इज की टू हेल्थ एंड पेशेंस इज ऑल्सो की टू हेल्थ। हैप्पीनेस जैसी, खुशी जैसी खुराक नहीं है, खुशी जैसी कोई मेडिसिन नहीं है दैट हेल्प्स अस ऑलवेज टू गेट हेल्दी। yes, you can contact us on 9501095791. So if you are into any of the disease and if अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें या किसी भी तरीके से हम आपके काम आ सकते हैं, so you can contact us on 9501095791. You can drop your message there. वहां पे अपना नाम, आपकी उम्र और आपका प्लेस लिख करके आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए एंड माय टीम विल कॉन्टेक्ट यू। ठीक है। बाकी ट्रीटमेंट के दौरान 2-3 चीजें हैं जो ध्यान रखनी होती हैं। नंबर 1 इज कनेक्शन, टू स्टे इन कनेक्शन, गाइडेंस में रहना, काउंसलिंग लेते रहना, कनेक्टेड रहना, यही चीज आपको ठीक करती है। वरना क्या होता है, थोड़ी देर होती है दवाई खाते हुए, घर वाले ही ताने मारने शुरू कर देते हैं, 4 महीने हो गए दवाई खाते हुए, फर्क तो कोई पड़ा नहीं, आप तो ऐसा कहते थे, आप तो वैसा कहते थे। सो we are not committing anything. I am telling you one thing very clear. जितना समय लगा है बीमारी इकट्ठी करने में, उतना ही समय लगता है हमें ठीक होने में। ठीक होने की जर्नी को शॉर्टन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डाइट, विद द हेल्प ऑफ नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, लाइफस्टाइल चेंजेस एंड ऑफ कोर्स एक्यूरेट होम्योपैथी। सो अगर सही दवा का चुनाव करेंगे, सही डॉक्टर का चुनाव करेंगे, सही तरीका अपनाएंगे, तो आप नेचुरली और निश्चित है कि स्वस्थ होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्वस्थ ना हो, क्योंकि नेचुरोपैथी में सबसे ऊपर राम नाम को रखा गया है कि पांचों ही एलिमेंट्स जो हैं, 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, वो हमें ठीक करते हैं, लेकिन जो छठा उन्होंने बोला दैट इज राम नाम, ईश्वर का नाम, ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर समर्पण, परमात्मा के रास्ते पे चलना, उसके साथ होकर के चलना या उसकी पावर्स को भी यूज करना अपनी हीलिंग के लिए, हीलिंग मेडिटेशन। सो वो चीजें भी हमें हील करती हैं। राइट मेडिसिन को लेकर के चलेंगे तो राइट मेडिसिन अभी आपको हील करेगी। सो फॉर होम्योपैथी तो आपको एक बार आना पड़ेगा एंड रेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट जो आप हमारे साथ करते हैं वो ट्रीटमेंट ऑनलाइन रहेगा। उसमें हम क्लेंजिंग, डिटॉक्स, फास्टिंग, डाइट, न्यूट्रिशन, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सारी चीजें करवाते हैं।
जिसको जो करना हो वो उसके लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जिसके पास नज़दीक में कोई ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। राइट? सो प्लीज़ स्प्रेड द राइट नॉलेज विद एवरीबॉडी। ये ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सही नॉलेज को एक-दूसरे तक पहुँचाएँ, बिकॉज़ नॉलेज इज़ द की टू सक्सेस। आधी-अधूरी नॉलेज या गलत नॉलेज हमें हमेशा गलत रास्ते पे लेके जाती है। दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विद एवरीबॉडी अराउंड देयर। और कोई भी ऑपरेशंस हो तो हम ऑपरेशंस भी नहीं होने देते। वी ऑलवेज से कि ऑपरेशंस की ज़रूरत नहीं है। एक्यूरेट होम्योपैथी से गॉल ब्लैडर स्टोन की ऑपरेशन की जरूरत नहीं, आपकी किडनी स्टोन्स के लिए जरूरत नहीं है, यूट्राइन फिब्रॉइड्स एंड सिस्ट है उसके लिए जरूरत नहीं है, बच्चेदानी में जिनको रसौलियां हो जाती है वो भी जरूरत नहीं पड़ती, नीज खराब हो गए हैं उसकी भी जरूरत नहीं है कि आप उसको करो, ऑपरेशंस करो। सिर्फ मेडिसिन से और बाकी सभी चीजों की मदद से ही आप ठीक हो सकते हैं। सो एंड कोशिश की गई है कि जो मेडिसिन है या जो ट्रीटमेंट है उसके चार्जेस भी मिनिमम टू मिनिमम रखे गए हैं, बिकॉज आई हैव सीन पीपल स्पेंडिंग लैक्स एंड लैक्स आफ्टर doing operations, spending thousands and lakhs of money eating medicines for such a long period of time. अगर आप 6 महीने 1 साल भी सीख लेते हैं ना सारी चीजें, आपको जिंदगी भर के लिए अपने खुद ही चिकित्सक बन जाओगे। यू डोंट नीड टू गो टू एनी डॉक्टर। दिस इज व्हाट आई वांट कि हर घर में एक चिकित्सक जरूर हो, ताकि आपको और आपके परिवार को किसी बाहर के डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े। हाँ, कोई अच्छे वैद्य हैं, कोई अच्छे वैद्य लोग हैं आपके आसपास, उनको जरूर पकड़ के रखिए, उन्हें जरूर ढूंढिए, उनकी खोज कीजिए, उनसे जुड़ के रहिए, क्योंकि वो लोग बहुत कम हैं, बहुत रेयर हैं। और इस तरीके के डॉक्टर्स जो सिर्फ टेस्ट करके देखते हैं कि पेशेंट को क्या हुआ है, टेस्ट के बिना उनको प्रॉब्लम नहीं समझ में आती, और सिर्फ एक मेडिसिन कागज पे लिख करके प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि जाओ ये खा लो और ठीक हो जाओगे। सो 99% ऐसे डॉक्टर्स मिलेंगे, और जो नब्ज देख के, चेहरा देख के ही पहचान लेते हैं कि इस व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम है, ऐसे डॉक्टर्स सही मायने में बहुत कम है। एंड सबसे पहला गुण एक चिकित्सक का होता है कि सामने वाले के प्रति हमारी सिंपथी हो। अगर हमारे अंदर वो कंपैशन, प्यार, सिंपथी, रिस्पेक्ट नहीं है, वन कैन नॉट बी अ डॉक्टर। सो यू शुड नो, आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि डॉक्टर किसको कहा जा सकता है। क्योंकि आज की दुनिया में इतने हार्श लोग देखे हैं कि जिन्हें कोई मतलब नहीं है कि आप कैसे बैकग्राउंड से हो, आपके घर में कोई कमाने वाला है या नहीं। दे आर जस्ट इनटू कि हाँ, इतने पैसे जमा करा दो तो आपका इलाज हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज नॉट एक्चुअली ट्रीटमेंट, दिस इज एक्चुअली फार्मा इंडस्ट्री, दिस इज एक्चुअली एक फार्मा लॉबी है जो बन चुकी है, जहाँ पे इस तरीके से चीजें होती हैं, वहां ठीक नहीं हुआ जा सकता। सो आई ऑलवेज से वन थिंग, जिस देश में, जिस समाज में हेल्थ और एजुकेशन दोनों बिजनेस बन चुके हों, वहां पर एजुकेटेड लोग और हेल्दी पीपल का होना नामुमकिन है। सो इस कोशिश कीजिए कि आप इस मिशन का हिस्सा बने, कि आप खुद को और अपने परिवार को स्वास्थ्य दे सकें, और खुद को और अपने परिवार को इस बिजनेस का हिस्सा नहीं बनने दें। सो दैट्स ऑल व्हाट आई हैव टू से टुडे। सो सी यू सून। आई थिंक मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है कि 9501095791 is the number. I again repeat, 9501095791 is the number. Number 2, patience and happiness is the key to health. एंड तीसरी चीज है कि होम्योपैथी जो लोग स्टार्ट करना चाहेंगे, करना चाहते हैं, वो मिलके शुरू कीजिए, ऑनलाइन के चक्कर में नहीं जाइए। एंड रेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट फ्रॉम माय साइड इज अवेलेबल ऑनलाइन, सो वी कैन कनेक्ट एनी टाइम। ओके, किसी का कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, अदरवाइज प्लीज ड्रॉप योर क्वेश्चंस ऑन योर व्हाट्सएप चैट। Thank you so much, sister. Can you hear me? Yes. My name is Talvinder. I'm suffering just recent with the pains. So, मुझे if I want to contact with Dr. Tanwar, so if I want to come in India because I got little kids, so how long it's gonna take? Like, is it 1 week should be okay? No, for coming to Dr. Tanwar and connecting him takes only 1 hour of yours. डॉक्टर तनवर जी के पास 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगता, और ना तो हमें आपकी कोई रिपोर्ट्स चाहिए, ना ही कोई ब्लड टेस्ट चाहिए।
हमें सिर्फ जिसको ठीक करना है वो व्यक्ति सामने चाहिए, दैट्स इट। ठीक, तो अगर मुझे आना है तो मैं 1 वीक के लिए भी आ सकती हूँ? हाँ, यू कैन कम फॉर सिंगल डे ऑल्सो। दुबई से तो लोग सुबह आके दिखा के शाम को वापस चले जाते हैं। Thank you so much. Thank you for your time. It's been really kind of you. Thank you. Yeah, it's okay. Anybody else you have a query, you can please drop your message on WhatsApp. And sorry for a late reply because last week I was in Bangalore for masters in yoga. तो मेरी MSc चल रही है वहां से बैंगलोर से, तो मैं वहां थी इसलिए बहुत सारे लोगों से बात भी नहीं हो पाई। सो आई डिसाइडेड कि एक बार एक ही प्लेटफॉर्म पे आके सबको कॉमन इंफॉर्मेशन दे दूं ताकि किसी के मन में कोई क्वेरी ना रहे। Thank you so much. या मैम, आप जीवनी शक्ति पे काम करने की बात करते हैं, तो जीवनी शक्ति पे काम करना कैसे है, सुधारना कैसे है अपनी जीवनी शक्ति को, आप जब बीमार पड़ गए हैं उसके बाद? देखो, जीवनी शक्ति पे काम करने के लिए आई टोल्ड यू देयर आर 3 थिंग्स व्हिच हैपन। वन इज एक्यूरेट होम्योपैथी बिकॉज आई मीन टू से इट्स होम्योपैथी, बट इफ इट इज एक्यूरेट देन इट्स बेटर। होम्योपैथी तो काम करती ही करती है बिकॉज होम्योपैथी बहुत सूक्ष्म है, वो बहुत ज्यादा सूक्ष्म होती है। इसलिए अगर आप गलत होम्योपैथी ले ली ना, तो गलत होम्योपैथी तो विल डू ब्लंडर्स इन योर लाइफ, वो तो डिजास्टर पैदा कर देगी। सो कभी भी गलत होम्योपैथ के पास ना जाएं, ऐसे ही किसी होम्योपैथ के पास ना चले जाएं। बिकॉज इफ 99 पीपल इन योर सिटी आर होम्योपैथ्स, इट डजंट मीन कि 99 ऑफ देम नो होम्योपैथी। बिकॉज BHMS करके निकलने वाले डॉक्टर्स तो बहुत सारे होंगे। यस, देयर विल बी थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हर साल होम्योपैथी BHMS करके निकल रहे हैं, लेकिन क्या और 1-2 साल में वो अपना क्लिनिक खोल के बैठ जाते हैं, तो क्या उनको परफेक्ट होम्योपैथी आती है? नो। अगर 10-15 होम्योपैथ भी हो ना हमारे देश में, सही होम्योपैथी जानने वाले, हमारे देश को एलोपैथी की जरूरत नहीं है। बट अफसोस इसी बात का है कि वी डोंट हैव सच डॉक्टर्स जो एक्यूरेटली होम्योपैथी करना जानते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। सो होम्योपैथी इज वन थिंग जो 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 काम ही जीवनी शक्ति पे करती है। जीवनी शक्ति हमारे ब्रेन माइंड पे काम करती है, माइंड ब्रेन को ठीक करता है, ब्रेन बॉडी को ठीक करता है। बिकॉज वी नो दिस, लेफ्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन हैंडल्स राइट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड राइट पार्ट ऑफ द ब्रेन हैंडल्स लेफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। सो जब जब देखो, एक चीज मैं समझाना चाहूंगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमारे पास आप में से कोई व्यक्ति है जो कहता है मेरा लिवर खराब है, राइट? तो लिवर जो है वो तो आपका फिजिकल ऑर्गन है बॉडी का। अब लिवर को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि ब्रेन में जहां लिवर को कंट्रोल करने का पार्ट है, द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज कंट्रोलिंग लिवर, दैट इज द फिजिकल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जब तक वो वाला पार्ट नहीं ठीक होगा तब तक ये फिजिकल ऑर्गन नहीं ठीक होगा। सो होम्योपैथी क्या करती है, वो पहले सीधे जाके सेल के अंदर घुस के काम करती है, मतलब अंदर का इलाज है। वो सेल पे काम करेगी। सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, फिर जीन्स, फिर उसका RNA DNA, उस स्तर पे काम होता है, तब जाकर के पूरी बॉडी को हम ठीक कर पाते हैं। सो इसीलिए जरूरी है कि जिन लोगों ने तो साइंस पढ़ी हुई है, वो साइंस पढ़े हुए लोगों को तो ये चीजें समझ में आ जाएंगी। नहीं तो आप डेप्थ में जाके एक बार, जिनको शौक है स्टडी करने का, आप एक बार होम्योपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी को पढ़ना शुरू कर लो। 3 किताबें लो, तीनों को पढ़ना शुरू कर दो, या एक एक करके सारी किताबें पढ़ डालो। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ठीक किया जाता है होम्योपैथी से, कैसे ठीक किया जाता है नेचुरोपैथी से, और आयुर्वेद से कैसे ठीक किया जाता है। वो स्टडी करने के बाद ही पता चलता है। एंड स्टडी ओनली फ्रॉम द ऑथेंटिक सोर्स। ऐसे ही गूगल से नहीं पढ़ो, ऑथेंटिक बुक से, ऑथेंटिक सोर्स से ही आप पढ़ाई करो। सेकेंड चीज है मेडिटेशन। मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, इनसे भी आप अपनी जीवनी शक्ति को इनहैंस कर सकते हो, उसको बढ़ा सकते हो और उसको शक्ति प्रदान कर सकते हो। तो इसीलिए 15 दिसंबर 2022 I started with my online classes also. योगा, प्राणायाम और मेडिटेशन की क्लासेस भी मैंने इसीलिए स्टार्ट कर दी अपने उन सभी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के लिए जो हमारे साथ ट्रीटमेंट पर हैं और अंडर गाइडेंस हैं। सो दैट मुझे लगा कि जिन लोगों को जरूरत है और घर में बैठे हैं और नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा थोड़ा ये सब भी साथ में करेंगे तो इम्प्रूव होते चले जाएंगे। यस मैम, एक्सक्यूज मी। हाँ,
मैम मेरी एक क्वेरी है मैम, आप जैसे योगा और मेडिटेशन की जो क्लासेस लेती हैं ऑनलाइन, वो पर्टिकुलर सबके लिए है। एक पर्टिकुलर डिजीज के लिए अगर ट्रीटमेंट लेना है तो फिर आप कैसे टैकल करती हैं? See, one thing let me tell you कि हम जो meditation is same for everybody, प्राणायाम is same for everybody, एंड सिर्फ योगा में कुछ आसनास ही होते हैं जो डिफरेंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस के लिए, राइट? उसमें जैसे मान लीजिए कि हम चक्रासन कर रहे हैं, तो आसन करवाने के टाइम ही बता दिया जाता है कि ये लोग इसको करें और ये प्रॉब्लम वाले इसको ना करें, वो उसके ऑल्टरनेटिवली दूसरा आसन करें। तो दैट इज वो तरीका है कराने का, उसको हम कहते हैं थेरेपी बेस्ड योगा, कि थेरेप्यूटिक योगा करवाया जाता है। सो दैट यू डोंट नीड टू वरी, दैट इज ऑन माय दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम जब प्राणायाम योगा जब भी हम कराते हैं मेडिटेशन, जैसे किसी को डिप्रेशन है, हम उसे मेडिटेशन नहीं करा सकते। सो थेरेप्यूटिकली साइंटिफिकली वो सारी चीजें साथ साथ बताई जाती हैं कि ये वाला आसन है तो ये नहीं करे, ये आसन है तो ये व्यक्ति जरूर करे। और सूक्ष्म व्यायाम वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लूजनिंग एक्सरसाइजेस सबके लिए ही कॉमन होती हैं। सिर्फ कुछ आसनास होते हैं, वो आसनास पर्टिकुलरली, बहुत सारे आसनास हैं जो मल्टीपल डिजीजेस पे काम करते हैं, और कुछ सेट ऑफ पीपल होते हैं कि जिनके लिए होता है कि ये वाला आसन है तो पर्टिकुलरली ये वाला व्यक्ति ना करे, तो वो उसी टाइम बता दिया जाता है, ऐसा रहता है। टाइमिंग्स के आप जो क्लासेस लेती हैं योगा प्राणायाम की, हाँ जी, इसकी टाइमिंग्स क्या रखी हुई है आपने? 5 AM 5 AM 5 बजे, 5 से 5:30 बजे, सर्दियां हो तो 5:30 है, गर्मियां हो तो 5 बजे है मॉर्निंग में। ठीक है। समटाइम्स होता है कि मौसम के अकॉर्डिंगली या सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली आधा घंटा थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाती हैं चीजें, अदरवाइज इट डिपेंड्स। सो वी आर एक्चुअली वर्किंग लाइक अ फैमिली, कि हमारे योगा क्लासेस में जो लोग हैं वी आर लाइक अ फैमिली, एंड 2-3 ट्रेनर्स हैं हम, तो समटाइम्स इफ आई एम नॉट अवेलेबल, सेकंड पर्सन इज, कई बार मैं ही ठीक नहीं हूँ तो कोई दूसरा व्यक्ति क्लास ले लेता है, एंड माय ऑल योगा की जितने भी रिकॉर्डिंग्स होते हैं वो भी अवेलेबल रहते हैं, तो कई बार लोग रिकॉर्डिंग से भी कर लेते हैं। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑप्शन विच इज अवेलेबल विद एवरीबडी। वन थिंग आई वांट टू शेयर विद यू, मैं आपकी वीडियोस देख के काफी इंस्पायर हुई थी। तो आपके वीडियोस में मैंने रेफरेंस सुना था डॉक्टर तनवर का जी, तो आई एम मेडिसिन फ्रॉम देम अप्रोक्सीमेटली लास्ट 6 months। पर वही बात आपकी भी, अगर 10 साल लग गए हैं डिजीज आने में तो इतनी जल्दी मत करो, पर फिर भी अभी तक मेरे को कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। मेरे को 2 साल नहीं मिला था जी। अच्छा जी। हाँ। तो मैं वो सारी टेक्निक्स, योगा, मेडिटेशन, ऑल दैट, मुझे 2 साल तक नहीं मिला था। मैं ट्रीटमेंट शुरू करके 2 साल तक मेरे को पेन्स, स्वेलिंग सब कुछ होता रहा है, ऐसे नहीं होता है। मैं इसीलिए बार बार कह रही हूँ, होम्योपैथी के इलाज को समझना बहुत जरूरी है। होम्योपैथी इज नॉट लाइक खाली और आप तुरंत ठीक हो गए, या खाली और आप पूरे 6 महीने में ठीक हो जाएंगे। इट्स नॉट लाइक दैट। होम्योपैथी के लिए जैसे माँ के पेट में हम 9 महीनों में बने, लेयर बाय लेयर हमने मदर की पेट